हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्कल, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है और अच्छे अच्छे खासे मार्क्स का ये चैप्टर आता है। और मैं यहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस चैप्टर के। चलिए तो करते हैं स्टार्ट बिना कोई देरी किए। चैप्टर का नाम सर्कल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, फिर एक बार बता दिया। देखिए बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ये थ्योरम है, और ये थ्योरम देखो एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है। देखिए 2007, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, हाँ कितनी बार एग्जाम पूछी गई है ये। तो समझते हैं आइए इस थ्योरम को, और इस थ्योरम के बेस पे फिर क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं हम आगे को। फिलहाल थ्योरम को समझिए और हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो बच्चे ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट हैंड टू हैंड याद कर लेना, क्योंकि इन स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, इन थ्योरम्स का यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए यहाँ दो तीन चीज़ें निकल के आई। एक टेंजेंट, आखिर ये टेंजेंट क्या होता है? हाँ, दूसरा निकल के आया देखो परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या होता है? उसके बाद देखो रेडियस के बारे में आप जानते ही हैं। एक है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दो तीन यहाँ की पॉइंट्स आए, हमारे कीवर्ड्स आए, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए पहले तो इसका मीन समझिए, अभी क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि देखिए सर्कल पर कोई टेंजेंट खींची जाए, ठीक है, कोई टेंजेंट खींची जाए किसी सर्कल पर, तो वो टेंजेंट जो होती है ना, जहाँ पर टच करेगी, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, देखो ये मेरा सर्कल है, आपको टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये मेरा सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, और सर्कल से टच होती हुई एक कोई लाइन सेगमेंट में इस तरीके से, ये कोई लाइन सेगमेंट मान लेता हूँ मैं इसको, इसका नाम ए बी है। ओके, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो इसको टच करके जा रही है, ठीक है। इसको ये टच करके किसको जा रही है? सर्कल को टच करके जाने वाले जो ये लाइन होती है ना, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को बच्चे टेंजेंट बोलते हैं। इसी का नाम क्या होगा? इसी का नाम होगा टेंजेंट। ठीक है, इसी का नाम टेंजेंट है, ध्यान रखना। ये टेंजेंट है ए बी। क्या नाम है इसका? टेंजेंट ए बी। ओके, चलिए अगली बात, जहाँ ये इसको टच कर रहा है ना, ये टच, इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए, मैंने पी मान लिया, चलो इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ, तो इसी का जो नाम है ना, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं बच्चे इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिख लेना मेरे साथ, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा, ये जो सेंटर होता है, सेंटर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये सेंटर, इस सेंटर को सरकमफ्रेंस से कहीं मिलाइए आप, कहीं भी ऐसे मिला लीजिए आप, या ऐसे मिला लीजिए आप, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बच्चे हम रेडियस। क्या कहेंगे इसको हम? रेडियस। अब हमसे प्रूफ क्या कराया है उसने? हमसे ये प्रूफ कराया है कि देखिए जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो ये पॉइंट है ना, जहाँ इस सर्कल को टच कर रहा है ना, ये पी पॉइंट, जिसे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको इस सेंटर से मिलाएं तो क्या कहूँगा बताओ? इसको मैं रेडियस कहूँगा। रेडियस होगी मेरी ये आर है। तो ये जो होगी ना, ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। ये बात हमको प्रूफ करनी है, यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है, लिख लेंगे टू प्रूफ क्या करना है हमको? जो हमारा ये है ना, आज रेडियस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगी किस पर? टेंजेंट पर, यानी कि ए बी पर, टेंजेंट। देखो यहाँ मैं सेंटर ओ मान लेता हूँ, इसको पी। कहने का मतलब ये है, जो ओपी होगा ना, ओपी इज द परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमको प्रूफ करनी है, टू प्रूव, ठीक है। गिवन में क्या है? गिवन में आप लिख सकते हैं कंप्लीट अ सर्कल हु सेंटर ओ, ए बी इज द टेंजेंट, पी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आर रेडियस है, ओ पी रेडियस है। जो बात सामने नजर आ रहा है ना, इसको आप गिवन में लिख सकते हैं। मैं प्रूफ करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, पहले थ्योरम लिखेंगे, अब जो प्रूफ करनी है, आफ्टर दैट गिवन लिखेंगे। गिवन आपके सामने ये रहा सारा, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। मेन बात क्या है, इसको प्रूफ कैसे किया जाए, ये चीज़ है। तो देखो समझिए, इसे प्रूफ करेंगे हम। आइए
प्रूफ करते हैं बच्चे, प्रूफ करते हैं इसका। देखो कैसे करेंगे, देखो समझिए। देखो मैं एक काम करता हूँ, डॉटेड करके, एक डॉटेड करके, डॉट डॉट करके एक काम कीजिए, इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम होगा Q, ठीक है, Q पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ इसको मिलाया है ना, जैसे ऐसे ही मैं देखो इसको मिला लेता हूँ यहाँ, ध्यान दो, इसको मिला लेता हूँ यहाँ मैं ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ मैं इसको मिला लेता हूँ, क्या O से Q को मिलाता हूँ। तो इस बात को लिख देना, आपने क्या काम करा, एक Q पॉइंट एज्यूम करा है, देखो इसे आप P से इधर साइड एज्यूम कर सकते हो या फिर इधर साइड, ठीक है। तो यहाँ एक काम कीजिए आप, लेट Q इज अ पॉइंट, लेट Q इज अ पॉइंट ऑन AB। हमने Q एक पॉइंट मान लिया, कहाँ पर, AB पर, जो टेंजेंट AB है ना, इस पर कोई Q पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है, ओके। और ये बात लिख देना, इट इज़, एक बात और लिख देना ध्यान से, इट इज आउटसाइड, इट इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ये क्या है, ये सर्कल से बाहर की तरफ है, ये सर्कल से बाहर की तरफ है, देखो है ना, देखो सर्कल तो हमारे यहाँ से मूव कर रहा है, ये बाहर की तरफ है ओके। और एक बात लिखेंगे यहाँ, एंड Q, जो ये Q है ना, Q जो है किससे मीट करते हैं हम, O से मीट किया हमने, तो क्या बना मेरा OQ, क्या बना OQ, ठीक है, ये OQ मीट, इसे मीट करने के बाद तो OQ इंटरसेक्ट द सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट R, कोई पॉइंट R मान लीजिए यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो होगा R होगा, यानी कि ये OQ है ना, ये इसे ये R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये OQ जो है, ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक। तो देखिए एक बार बताइए, O से मैंने R को मिलाया यहाँ से यहाँ तक, O से R, ठीक है, ये O से R है और ये OQ है। यदि इन दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं, देखो बाई कंपेयरिंग OQ एंड OR, देखो OQ और OR को आप कंपेयर करो दोनों को, तो मुझे बताओ कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, इसमें OR और OQ में कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है, तो पता चल रही है आपको। भाई देखिए, मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ की मैंने यहाँ से, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, मान लीजिए ये, मान लीजिए यहाँ से O है और ये हमारा Q है, और मिड में मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बीच में R, तो मुझे बताओ यहाँ से O से R ज़्यादा होगा या O से Q ज़्यादा होगा, बताइए क्या ज़्यादा होगा, बताइए आप। भाई OQ ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, हाँ, OQ इज़ ग्रेटर देन OR, यानी OQ ग्रेटर होगा OR से, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मान सकते हैं, एक कंडीशन 1 है हमारी, ठीक है, पहली कंडीशन बनी। आइए सेकंड कंडीशन देखिए आप, OQ OR से आगे देखिए, ऐसे ही एक बार बताओ, एंड जो OR है, OR, ये OR बच्चे क्या OP के इक्वल नहीं है, OP, भाई OR जो है ये OP के इक्वल नहीं है, क्यों, देखो यहाँ से यहाँ तक, भाई देखो सेंटर को सरकमफ्रेंस से कहीं मिला लीजिए, ये सब इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो अब मुझे बताइए, जब OR OP के इक्वल है, सो इसलिए OQ ऑल्सो ग्रेटर देन OP, तो ये OP जहाँ OR है वहाँ OP रिप्लेस कर दीजिए, तो ये OP से भी ग्रेटर हुआ, OP से भी ग्रेटर हुआ, बात समझ नहीं आ रही है क्या, OQ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो OP है ना, ये स्मॉलेस्ट साइड निकल के आई, ये क्या निकल के आई, OP इज अ शॉर्टेस्ट साइड, हाँ, सो यहाँ से क्या निकल गया, देखो ना आप, यहाँ से इसको 2 ले सकते हैं आप, भाई देखो OQ OR से ग्रेटर हुआ, OR जो है OP के इक्वल हुआ क्योंकि रेडियस है, जब OR OP के इक्वल है तो यहाँ ध्यान दो,
ओ क्यू जो होगा वो ओ पी से ग्रेटर हो गया ना, पक्का। तो ये जो है ये स्मॉलर हो गया किससे, ओ क्यू से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ओ पी इज द, लिखेंगे ओ पी इज द शॉर्टर साइड देन any other line segment joining O to any point मेरे साथ लिखते चलिए आप, एनी पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। दिखाई दे रहा है साहब, दोबारा बोल देता हूँ, देखो मैं, ओ पी इज द शॉर्टर साइड अदर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ए बी। यानी कि जो हमारा सेंटर ओ है ना, सेंटर ओ से ए बी पर जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करोगे, सबसे छोटी लाइन जो होगी वो ओ पी होगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओ पी इज द शॉर्टर साइड, ओ पी क्या होगी, सबसे छोटी साइड होगी। बात समझ में आ रहा लिखा हुआ, ये जॉइनिंग है सेगमेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। यानी ए बी के किसी पॉइंट पर यदि ओ से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ओ पी सबसे छोटी साइड होगी, हाँ, ओ पी क्या होगी, सबसे छोटी साइड होगी। और ये बात हम जानते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है उसे वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हैंस प्रूव्ड, हैंस ओ पी इज द परपेंडिकुलर ए बी। हाँ, बात क्लियर। अब आप कहोगे सर सबसे छोटी साइड जो है वो परपेंडिकुलर क्यों होगी, देखो समझिए, आप खुद देखिए। चलो इधर देखो आप, मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पर लाइन ड्रॉ करो कोई भी। देखो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की मैंने, एक लाइन में यहाँ ड्रॉ की, ठीक है, और मैंने यहाँ भी ड्रॉ की। जब तक देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन नहीं डालूंगा मैं ये, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सबसे छोटी साइड कौन सी है। देखो ना आप, इसके कंपेयर में आप देख लो, ये साइड हो, ये साइड हो, ये साइड हो, इसके ले लेना आप, ये सभी क्या होंगी, ये लार्जर होंगी। जो स्मॉलेस्ट साइड होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। या ये कह लो जो परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर, उसी को हम स्मॉलेस्ट साइड कहते हैं, स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट साइड भी कह सकते हैं हमेशा, ठीक है। बात समझ में नहीं आ रही है, तो कहने का मतलब ये, जो साइड शॉर्टर है वो क्या होगी, वही परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ क्या प्रूफ किया हमने, ओ पी इज द शॉर्टर साइड देन एनी अदर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओ। जो भी ओ से ज्वाइन कर रही है किस पर, ए बी पर, हाँ, ओ से जो ए बी पर जितनी भी लाइन डालेंगे ना हम, देखो यहाँ से मैंने ये डाला, इसके बाद देखो ये देखो, यहाँ से देखो ओ से बी को मिलाया मैंने स्टार्टिंग में, आप ओ से इधर मिला लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप। तो जो ओ पी जो होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी, शॉर्टर साइड होगी। बात क्लियर, ओके, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। ये है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, ये रही, देखिए आइए। थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ होंगी, कहाँ से, ड्रॉन मतलब डाली गई हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहर वाले पॉइंट से, टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए एक सर्कल बनाया मैंने, एक सर्कल बनाते हैं पहले, ठीक है। अब मैंने बाहर को एक पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से देखो मैंने इस पर टेंजेंट डाल दी बच्चे, ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ से ये टेंजेंट है, ओके, ये हमारा सेंटर है, ओके। यहाँ इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को हम ए मान लेता हूँ, और जहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके, ये इसे सेंटर ओ मान लीजिए। देखो ये रेडियस और ये भी रेडियस
ओके, यहाँ पे मैं इसको P और Q एज्यूम कर लेता हूँ। और देखो ध्यान देने वाली बात है, हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ से। गिवन क्या, वही सेंटर, एक हमको सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, O है, वो सेंटर O एंड AP एंड AQ आर द टेंजेंट्स। ये क्या है, टेंजेंट्स। और यही बात हमको प्रूफ करनी है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, टू प्रूव, टू गिवन खुद लिखेंगे अपने आप जो गिवन है हमको वो लिखेंगे आप। मैं प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना बच्चे AP इक्वल टू AQ, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिए करते हैं। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे, समझिए। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक मैं इसको इससे मिला लेता हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। मैंने क्या काम करा, ओ से ए को मिला लिया, इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इनको भी इनसे ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं हम, यहाँ से एक काम करते हैं कि इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA, इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। ट्राइंगल OPA एंड OQA, इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चले हम। देखिए दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले देखो क्या देखने वाले हैं हम, देखो समझिए। इसमें ये जो है साइड इसके इक्वल है या नहीं, बताइए। ये साइड इसके इक्वल है या नहीं भाई। देखो आप, जो हमारा OP होगा वो OQ के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है भाई, रेडियस है दोनों में। ठीक है, ये इक्वल है। इसके बाद जो एंगल हमारा, एंगल जो हमारा ये है P एंगल, ये एंगल, ये जो ये वाला एंगल जो है ये कैसे एंगल है बताओ। एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA कैसे हैं बच्चे, ये एंगल 90 डिग्री है, या कह सकते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये। कैसे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, क्यों, अभी देखा नहीं आपने, पीछे पढ़ा नहीं, अभी बताया था आपको मैंने कि जो टेंजेंट होते हैं वो टेंजेंट को जो रेडियस मीट करती है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर पर मीट करती है ना, 90 डिग्री के एंगल बनाती है। कौन, रेडियस टेंजेंट के साथ। अभी प्रूफ किया था पीछे हमने, शॉर्टेस्ट साइड है ये। ठीक है, अभी प्रूफ किया था ना। हाँ, ध्यान रखना, ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी लगाने वाले हैं इस बात को, क्या कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, चलिए दूसरी बात, आइए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। और भाई 90 के सामने आप ये देखो, आप ये क्या है, ये OA इक्वल टू OA, इससे क्या कह सकता हूँ बताइए भाई। ये कॉमन है, ये क्या है, ये है कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है। और 90 के सामने वाली साइड है, इसको मैं हाइपोटेनियस भी कह सकता हूँ। ये क्या है, ये हाइपोटेनियस भी है, हाइपोटेनियस भी है ये। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब देखिए, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, RHS, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है। हेंस ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OQA, यानी OPA जो है वो OQA का क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट है। और हम ये जानते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कौन, वी नो दैट बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय CPCT। हम ये जानते हैं सारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अब क्या हो गया, तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पर AP जो है, AP और OQ, क्या ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं है इन दोनों ट्राइंगल में। हाँ, तो क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड AP इक्वल टू
ए क्यू। ठीक है, यहाँ डाल देंगे स्टेटमेंट हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है ना, समझ आ रहा है? ओके चलिए, लैंग्वेज समझ में आ रही, लिखा हुआ समझ में आ रहा सभी के? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलें आगे, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द chord of larger circle which touch the smaller circle is bisect at the point of contact। bisect the point of contact। देखिए भाई, जहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात आ जाए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है बच्चे, जहाँ पर दो सर्कल का सेंटर सेम हो। जैसे एक सर्कल मैंने बनाया, ये देखिए एक सर्कल तो मैंने आपके सामने ये बना दिया, ठीक है, और एक सर्कल और बना लेते हैं, देखो एक सर्कल और बना लेते हैं, ये रहा एक सर्कल और, ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये इसका है, मैंने सेंटर ले लिया, ये सेंटर है, सेंटर को ओ मान लेता हूँ मैं, और क्या बोल रहा है ये, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। भाई कॉर्ड क्या होती है, और टच द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, यानी कि जो लार्जर सर्कल है इसकी कॉर्ड जो कि स्मॉलर को टच करनी चाहिए, ये यानी कि जो अंदर वाला सर्कल है इसकी टेंजेंट हो और बाहर वाले की कॉर्ड हो, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। इसे आप एक काम करो, यहाँ पर आप P मान सकते हो, इसे यहाँ पर आप A, और ये हो गया अपना B, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलें आगे। देखो अब हमको गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए आप, गिवन में लिख लीजिए दो सर्कल हैं, टू सर्कल विद द सेम सेंटर O, लिख लीजिए भाई गिवन में, टू सर्कल with same center O and AB is the chord, AB is the chord of larger सर्कल, ठीक है, लार्जर सर्कल, ये लिख सकते हैं आप। और ये कहाँ टच कर रहा है, ये टच कर रहा है स्मॉलर को, इट इज टचेज द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट P, ये बात और लिख लेना आप, ठीक है। ओके, चलें आगे। ओके, लिख लीजिए टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट P। चलें, लिख लिया, मेरे साथ साथ लिख लीजिए आप, मेरे साथ साथ चलिए भाई। प्रूफ करना है, देखो हमको करना है टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चे हमें? हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा ये OP है ना, ये OP जो है, OP जो है इसका बाइसेक्ट करता है। ये परपेंडिकुलर जो है ना, O से P पर जो डाला है मैंने, ये इसका बाइसेक्ट करता है। यानी कि मुझे जो प्रूफ करना है ना, ये मुझे करना AP इक्वल टू BP, मुझे ये प्रूफ करना है। ओके, बात क्लियर है, समझ में आ रही है? चलिए तो करते हैं इसको प्रूफ हम। आइए प्रूफ देखो तो इसका आप प्रूफ देखिए, प्रूफ करते हैं इसे। देखिए यह एक बार बताइए, यहाँ पर हमारा AB क्या है? AB इज द टेंजेंट, AB इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। AB क्या होगा? टेंजेंट होगा किसका? स्मॉलर सर्कल का। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और
P is the point of contact, P क्या हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और एंड OP इज द रेडियस। OP क्या होगी बच्चे? OP हमारी रेडियस है। तो यहाँ से क्या बात निकल के आएगी? सो बताइए ये टेंजेंट है, P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, OP क्या है? हमारा रेडियस है। सो यहाँ से क्या होगा? OP इज द परपेंडिकुलर टू AB है। OP क्या होगा? AB पर परपेंडिकुलर होगा। भाई थ्योरम नंबर 1 से हमने भी थ्योरम नंबर 1 में क्या प्रूफ किया था? ये तो प्रूफ किया था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये बात मैंने प्रूफ की है अभी। हाँ, ये प्रूफ किया था अभी हमने। तो एक बार बताइए, जब इस पर ये परपेंडिकुलर है, हाँ, जब इस पर ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है ना, जब इस पर ये परपेंडिकुलर है, और हम एक बात जानते हैं क्या, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर हम ये बात जानते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisect the chord, यानी कि जब bisect the chord है क्या, कि जब सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट करता है। ये हम 9th क्लास में हमने ये थ्योरम पढ़ी है। जब बाइसेक्ट कर देता है तो क्या लिख देंगे? हेंस क्या हुआ? AP इक्वल टू BP, हेंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। बात क्लियर है? समझ आ रहा है ना? मेरे साथ साथ लिखते चलें, मेरे साथ साथ करते चलें आप लोग, मेरे साथ साथ करते चलें। ओके, आया समझ में? चलें आगे, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो ये 12 और 19 में आया हुआ है। देखो अब जो कराने वाला हूँ मैं, ये देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, ये 2011, 12, 14, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, करें तो इस क्वेश्चन को, इसको लगाते हैं। देखिए ये कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ आ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। हमको ये प्रूफ करना है कि यदि देखिए कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का डायमीटर क्या होगा बच्चे? जो सेंटर से होके जाने वाली जो कॉर्ड होती है उसको डायमीटर कहते हैं। अब ये कह रहा है, देखो डायमीटर से हम टेंजेंट डालते हैं। तो एक टेंजेंट ये टेंजेंट, और एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ये ऐसे, ठीक है ये। तो अब हमको ये प्रूफ करना, जो टेंजेंट्स है ना, इनका नाम दे दीजिए। एक टेंजेंट का नाम दे दीजिए आप, यहाँ से इसका नाम दे दीजिए CD, और एक का नाम दे दीजिए आप E और F, ठीक है। यहाँ मान लीजिए O मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए आप, यहाँ ध्यान दो आप। हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो हमारे पास टेंजेंट्स है ना, EF और CD, ये आपस में पैरेलल हैं। ये बात हमको प्रूफ करनी है। टू प्रूफ, तो गिवन को तो आप लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बात है प्रूफ करने की। टू प्रूफ, हमको प्रूफ जो करना है ना, प्रूफ करना है बच्चे, CD इज द पैरेलल टू EF, CD EF के पैरेलल है। ये बात हमको प्रूफ करनी है, ठीक है, ये बात हमको प्रूफ करनी है। ओके, चलिए चलते हैं। तो देखो बात करेंगे। सबसे पहली बात आप यहाँ देखो, आप लिखेंगे बिकॉज CD
यहाँ चलो ये मान लीजिए आप, इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए मान लो यहाँ पे, और यहाँ बी मान लीजिए आप। देखिए बिकॉज सी डी, ये सी डी जो है, सी डी पर परपेंडिकुलर है हमारा क्या, ओ बी। ओ बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। या कह दो, या ऐसे कह लो, और ओ बी इज़ द परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ये ओ बी है सी डी पर परपेंडिकुलर। तो मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ से जो एंगल हमारा सी बी ओ कह लो, या फिर एंगल डी बी ओ कह लो, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसे आप 1 ले लीजिए, यानी ये एंगल कह लीजिए आप, या ये एंगल कह लीजिए, दोनों 90 डिग्री के होंगे, हाँ। एंड बिकॉज, यहाँ सो लगाई, बिकॉज ओ ए ऑल्सो परपेंडिकुलर ई एफ। तो यहाँ से जो हमारा एंगल होगा ई ए ओ इक्वल टू एंगल एफ ए ओ ऑल्सो 90 डिग्री। इसको आप सेकंड ले लीजिए, ओके। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, दोनों से देखिए आप क्या होगा बच्चे। आप मुझे बताइए, यहाँ से एंगल 1 और 2 से देखिए आप, एंगल जो सी बी ओ है, सी बी ओ ये इक्वल नहीं होगा एफ ए ओ के, देखो ना आप, देखो एफ ए ओ के इक्वल है 90, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। बट वैसे देखा जाए, देखो ये एंगल जब इसके इक्वल है, तो वैसे देखा जाए ये अल्टरनेट एंगल है, हाँ। एंड एंगल हमारे पास डी बी ओ जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ई ए ओ के। किसके इक्वल होगा, ई ए ओ के इक्वल होगा। ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी अल्टरनेट एंगल है। अब मुझे बताइए, अल्टरनेट एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कहाँ होती है, अल्टरनेट एंगल कहाँ बनते हैं भाई, जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको एक साइड हमारी ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है, तो ये जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल इसके इक्वल होगा, ये तो होते हैं अल्टरनेट एंगल, ये तो होते हैं अल्टरनेट एंगल, हैं। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी कहाँ होती है, पैरेलल लाइंस में। तो क्या हो गया, हेंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, हेंस वेरीफाइड ई एफ इज़ द पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ई एफ जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों के, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास में इतनी ही बात करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इन थ्योरम्स को पढ़ के आना, फिर आने वाले टाइम में हम क्या लगाने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। थ्योरम लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और अब हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके, इन एक सीक्वेंस में, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करके आओ, ओके। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।